10 मिनट में 50 इडियम्स, इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आपको इतनी पसंद आई कि मैं दोबारा से इसका एक पार्ट लेके आ गई हूं आप सभी के सामने। तो चलिए एकदम स्पीड में रिवाइज करते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बातें कम काम ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है हमारा कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है सीधे मुद्दे की बात करो, पॉइंट पे आओ। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग कवर किया है जैसा आपको चाहिए था, ठीक है। फिर है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज के लिए बहुत काम हो गया, अब काम करना बंद करते हैं, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। फिर है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड या फिर बैक टू द स्क्वायर वन, दोनों का मतलब होता है कि फिर से शुरू करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, अगर मैं आगे बेंड करूंगी आसान होगा, पीछे बेंड करूंगी बहुत मुश्किल होगा, यानी कि ट्राइंग वेरी हार्ड। ब्रेक द न्यू ग्राउंड। ब्रेकिंग द न्यू ग्राउंड यानी कि कोई नई चीज करना, इनोवेट करना, सो दैट इज ब्रेकिंग द न्यू ग्राउंड। बाय द बुक्स का मतलब होता है इधर उधर की बातें मत करो, सीधे मुझे बताओ बाय द बुक्स क्या सही है क्या गलत है, यानी कि फॉलो द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। सारे के सारे एग्जाम के ही हैं ताकि आपका भरोसा बढ़े। तो ईडियम्स का मैंने ईयर भी लिखा है। दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चला होगा 3 और 3 6 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। कैच 22 सिचुएशन होता है, इट्स अ नो विन सिचुएशन, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, बिना समाधान वाली स्थिति, ठीक है, कंफ्यूजिंग स्टेट। क्लाइंब द लैडर का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, यानी कि अपने करियर में प्रोग्रेस करते चले जाना। फिर आ जाता है कोल्ड शोल्डर, अपना कंधा किसी को ठंडा दो या फिर खाने की थाली किसी को ठंडी दो। ठंडा खाना परसना या ठंडा शोल्डर देना, दोनों का मतलब होता है सामने वाले को अवॉइड करना, इग्नोर करना। भाई 2 लोग बैठे हैं, एक को गर्म खाना दोगे एक को ठंडा, तो ठंडा किसको दोगे? जो आपको मन नहीं कर रहा होगा देने का, जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो। सो कोल्ड शोल्डर कोल्ड फूड दोनों का मतलब होता है इग्नोर करना, अवॉइड करना। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को ना कम मेहनत में करने का सोचना, मतलब शॉर्टकट ढूंढना। कटिंग दी कॉर्नर्स, जैसे ये स्क्वायर है, अगर आप ऐसे ऐसे करके जाओगे लंबा पड़ेगा, तो कटिंग दी कॉर्नर्स मतलब शॉर्टकट ढूंढना, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है भाई अगर आपके कमरे में चूहा है शायद आपको ना दिखे, एलिफेंट है तो जरूर दिखेगा। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है ऑब्वियस प्रॉब्लम, सबको दिख रही है, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। फिर आ जाएगा फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग का मतलब होता है बीटिंग। हॉर्स को मारो तो वो आगे भागता है, अगर आप किसी डेड हॉर्स को मारोगे तो वो थोड़ी ना आगे भागेगा, मतलब मारते रहो फिर भी वो आगे नहीं भागेगा। सो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि आप किसी अपना टाइम किसी एक ऐसी चीज पे वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। गो दी एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल जाना मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना, जैसे कि किसी के 8 घंटे की नौकरी है, वो बंदा 10-10 घंटे कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहा है। फिर आ जाता है हिट द सैक। सैक मतलब होता है बेड, हिट दी सैक मतलब हिटिंग दी बेड, यानी कि गोइंग टू स्लीप, टेकिंग अ रेस्ट, टेकिंग रेस्ट। जंप दी गन का मतलब होता है एक्टिंग टू सून, बहुत जल्दी एक्ट करना। नो द रोप्स, नो द रोप्स, नो का मतलब होता है कि आप सामने वाले को जानते हो, आप सामने वाले से फेमिलियर हो, नो का ये मतलब होता है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब कि टनल एकदम अंधेरी टनल है लेकिन आखिरी में हमको लाइट दिख रही है, मतलब अंधकार में एक उम्मीद की रोशनी होना, होप होना। ऑन क्लाउड 9, चाहे क्लाउड 9 हो चाहे 7th हेवन हो, याद रखना, चाहे क्लाउड 9 हो चाहे 7th हेवन हो, दोनों का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। पेंट द टाउन रेड, पूरे के पूरे टाउन को लाल लाल रंगना, यानी कि आप बहुत खुश हो, हर चीज को सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, डेकोरेट करना चाह रहे हो। पुशिंग द एनवेलप मतलब एक्सीडिंग योर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों से बढ़कर काम करना, उसको बोलते हैं टू पुट योर एनवेलप। स्केलेटन इन द क्लोजेट, मतलब कि स्केलेटन क्लोजेट के अंदर है, मतलब कि एक बक्से के अंदर आपने कुछ छुपा के रखा हुआ है, मतलब यू आर हाइडिंग योर सीक्रेट, तो इसको बोलेंगे स्केलेटन इन द क्लोजेट, ठीक है। चलिए फिर आ जाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि मुकदमा तुम्हारे पक्ष में है, बॉल तुम्हारे कोर्ट में है यानी कि मुकदमा तुम्हारे पक्ष में है, यानी कि डिसीजन इज इन योर फेवर, तुम्हारी बारी है, बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर डिसीजन, ऐसे बोला जा सकता है। थ्रो समवन अंडर द बस, किसी को अंडर द बस फेंकना यानी कि उस बंदे को ब्लेम करना। वॉक इन समवन शूज यानी कि अंडरस्टैंडिंग समवन सिचुएशन, जैसे कि मैं आपसे बोलूंगी तुम लोगों को नहीं पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, यू कैन नॉट पुट योर सेल्फ इन माई शूज, किसी के जूतों में जाके देखना मतलब किसी की सिचुएशन को खुद फील करना। फिर है वाटर ऑफ अ डक्स बैक, मतलब कि कोई भी फर्क ना पड़ना, समझो अगर डक यानी कि बतख के बैक, पीठ पे तुम पानी डाल रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पानी में रहता है।
अगर आप स्विमिंग पूल में पड़े हो और मैं आपके पीठ पे पानी फेंक रही हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क। तो बस यही है कि तुम डक के भी पीठ पे पानी फेंकोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर ऑफ द डक्स बैक मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है बेकार की सर्च। इसको ऐसे याद करो, गूज याद कर लो घोस्ट यानी कि भूत। भूत को ढूंढोगे तो कुछ हाथ लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन बेकार मतलब हुआ इसका बेकार का काम करना, फ्यूटाइल सर्च। फिर आ जाएगा टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब किसी चीज को लेना लेकिन मन में एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट है, यानी कि हल्के में लेना। डोंट किसी भी चीज को आपने बहुत ही ज्यादा सीरियसली नहीं लिया हुआ है, यू आर टेकिंग समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब बस ठीक है, हो जाएगा, चिल पिल माहौल में रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। द टिप ऑफ द आइसबर्ग, समझो आइसबर्ग क्या है, ये आइसबर्ग होता है और ये समुंदर के अंदर रहता है, ये आपका समुंदर है, समुंदर के अंदर रहता है, आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखता है जो बाहर का होता है। सो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब ये होता है कि देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है दिखा, लेकिन आपको दिख रहा है उसका एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा। स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिगर इशू, स्मॉल पार्ट ऑफ अ वेरी बिगर इशू, उसको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। हिट बिलो द बेल्ट, पिछले वाले में भी मैंने कराया था, देखो ये वाला इडियम फिर से 2021 में आया है। बेल्ट के नीचे मारना इलीगल माना जाता है। अगर आप रेसलिंग में भी नाभि के नीचे मारते हो ना तो वो इलीगल माना जाता है। तो हो गया अनफेयर एक्शन। बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब किसी को धूल चटाना, बाइटिंग द डस्ट किसी को धूल चटाना। ये धूल चटाना यानी कि सामने वाला बंदा गिर गया है तुम्हारे कदमों में, हार गया है वो। सो बाइटिंग द डस्ट यानी कि सामने वाला फेल हो चुका है। गेट द बॉल रोलिंग, बॉल इज रोलिंग मतलब जो काम तुम शुरू करना चाहते थे वो शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग समथिंग। सो गेट द बॉल रोलिंग यानी कि स्टार्टिंग समथिंग। फिर आ जाता है इन अ नटशेल, मतलब बात बहुत बड़ी सी है लेकिन मैं वो तुम्हें बता दूंगी एक छोटे से नटशेल में, मतलब समरी में मैं तुम्हें बता दूंगी। नटशेल मतलब समरी। जंप द शिप का मतलब होता है, जंप द शिप मतलब शिप छोड़ के भाग जाना, मतलब जब हम किसी चीज को छोड़ के चले जाते हैं उसको बोलते हैं जंपिंग द शिप। अच्छे अच्छे इडियम्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम वाले इडियम्स हैं, ध्यान से पढ़ते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। फिर आ जाता है आउट ऑन अ लिम्ब। आउट ऑन अ लिम्ब का मतलब होता है एक बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन में होना, अपने आप को जोखिम में डालना। रॉक द बोट, बोट में आप तैर रहे हो, अगर उसमें एक छेद कर दोगे ना आपकी लाइफ रिस्क में पड़ जाएगी। सो रॉकिंग द बोट का मतलब होता है प्रॉब्लम कॉज करना, अपनी लाइफ को रिस्क पे डालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप अप योर गेम, कम ऑन स्टेप अप योर गेम। जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो मैं बोलूंगी स्टेप अप योर गेम। पहले 4 घंटे पढ़ते थे तो अब 8 घंटे पढ़ो। स्टेप अप योर गेम यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करो। द होल 9 यार्ड, आई विल वॉक द होल 9 यार्ड यानी कि जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतना करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। इसको एक और चीज बोलते हैं लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड, इसको ये भी बोलते हैं लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड। पिछले क्लास में हमने किया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अच्छा, थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल या फिर बाइट द डस्ट, दोनों का मतलब होता है गिव अप करना, हार मान लेना, फेल हो जाना। अंडर द रडार मतलब तुम जो जो कर रहे हो सारी चीजें मैं देख पा रही हूं, रडार के तुम अंदर में हो मतलब सर्वेलाइंस के अंडर में हो। अप इन द एयर का मतलब होता है समथिंग इज अप इन द एयर, मतलब वो फिक्स नहीं है, दैट इज अनसर्टेन। Wear your heart on your sleeves, wearing your heart on your sleeves मतलब हार्ट में इमोशंस होते हैं, इमोशंस को अपने हाथ पे लेके चलना यानी कि अपने इमोशंस को ओपनली सबके सामने दिखाना। कुछ लोगों की आदत होती है इमोशंस को हाइड करना, कुछ लोगों की आदत होती है इमोशंस को सबके सामने दिखाना, उसको बोलते हैं इमोशंस को सबके सामने दिखाना यानी कि wearing your heart on your sleeves, क्योंकि स्लीव्स पे जो होता है वो सबको दिखता है। फिर है वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है इंफॉर्मेशन पास्ड बाय द पीपल, वो इंफॉर्मेशन जो लोग पास कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। जैसे मेरा ये सेशन अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को बताओगे तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ। मैंने नहीं बोला पर आपको अच्छा लगा तो आपने सबको शेयर किया, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। फिर आ जाएगा जीरो इन ऑन मतलब कि फोकसिंग ऑन समथिंग। जिप योर लिप मतलब एकदम चुप हो जाओ। कीप योर चिन अप, ये तुम्हारी चिन डाउन है, कीप योर चिन अप मतलब दुखी मत हो, पॉजिटिव रहो हमेशा, स्टे पॉजिटिव। नो विच वे द विंड ब्लोज, जिस रुख में बात जा रही है उस रुख की तरफ हो लो, यानी कि यू शुड नो वेयर द विंड इज ब्लोइंग, यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन और सिचुएशन के हिसाब से फिर एक्ट करो।
lend a hand मतलब ये नहीं अपना हाथ तोड़ के किसी को दे दो, नहीं, lending a hand मतलब helping somebody. Make a long story short, बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट में कर देना, यानी कि किसी बड़ी सी चीज को समराइज कर देना. नो फिर आ जाएगा, हाँ, नो ब्रेनर. नो ब्रेनर मतलब इसमें तो ब्रेन लगाना ही नहीं था, ये बहुत इजी डिसीजन था. प्ले इट बाय ईयर मतलब कि बिना योजना के काम करना. यू आर प्लेइंग इट बाय ईयर मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है, तुम बिना योजना के काम कर रहे हो. 50 ईडीएम कंप्लीट हो चुके हैं. घड़ी देखो एग्जैक्टली 10:20 हुए, यानी कि 10 मिनट के अंदर हमने 50 ईडीएम्स कवर कर लिए हैं. आप सभी लोगों से बस ये मुझे बोलना है, अगर इस चैनल का थीम समझ में आ गया हो आपको, मतलब इस चैनल में मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें आपको दूंगी, बस ये है चैनल का एजेंडा. चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करो. और आप चाहते हो कि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस लाऊं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो लाऊं, आप लोग चाहते हो, कमेंट में सबसे पहले लिख के बताओ कि वीडियो कैसा लगा. आपकी जो एक एक लाइन होती है ना कमेंट की, मेरे लिए गजब का मोटिवेशन होती है वो, इसीलिए तो मैं इतना सोच पा रही हूँ आप सभी के लिए, इतनी बढ़िया बढ़िया आइडियाज और सीरीज ला पा रही हूँ. कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया, और सब्सक्राइब तो जरूर करना. चैनल बहुत जल्दी हमें इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है, खूब शेयर करो. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक और वीडियो ऐसा ही आपके सामने लेके आऊंगी, और एक और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है. जो भी मैंने पढ़ाया है वो मैं अपने टेलीग्राम पे भी आपको दे दूंगी. मेरा जो टेलीग्राम है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ, @बरखा चैनल, वहां पे जाना, इसकी PDF भी डलवा दूंगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन.